चलिए, तो पहले वीडियो में मैंने आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताया था, कुछ एग्जांपल मैंने करा दिया था। अब सेकंड पार्ट में क्विज करेंगे, इसके और क्वेश्चन करा लें और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करा लें। और मैंने पहले बता दिया है कि ये मैथ्स में हर जगह यूज होगा, तो क्विज करते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल लेके आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर कर दें। कुछ मेरे पास है, बाकी आप भी कहीं से भी लेके लगाएंगे, यानी यहाँ से ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, आप यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कहीं से भी लगाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। बस पहला एग्जांपल है 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222। हमसे भाई पूछा इसका लास्ट में क्या आएगा, तो बड़ा सिंपल है, ये मैंने आपको उसमें पहले वीडियो बताया हुआ था। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लास्ट निकाल लेंगे, निकाल लिया और सिंपली इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 888 प्लस इसका लास्ट बाहर निकाल लीजिए 8 की पावर 222। भाई यहां तक तुम लोग करना सीखे ही थे। अब भी क्या करेंगे, दो मेरा क्या करता है, उसमें मैंने बताया था आपको, तरीका ही बता दिया था। 2 अपने 4 पे हमको 6 देता है, तो उसको 2 की पावर 4 में इसको ब्रेक कर देंगे, तो 2 की पावर 4 कर दिया, इसी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 4 2 जा 4 2 जा। भैया जब कुछ बचा ही नहीं तो कुछ लिखेंगे नहीं। इसी तरह 8 के पास जाएंगे, 8 क्या करता है भाई, 8 अपने 4 के मल्टीपल पे, 8 है 64 4 16, यानी कि ये 6 देता है भाई। तो क्या करेंगे, इसको 4 के मल्टीपल तोड़ देंगे। ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, अपने किसके मल्टीपल को लास्ट में क्या फेंकता है। क्लियर भाई। हमारा टारगेट है कुछ अच्छे क्वेश्चन करा के आपको थोड़ा सा ये दिखा दिया जाए कि जो हम लोग पढ़े कितना सही है कितना गलत है। तो इसको मैंने लिख दिया 8 की पावर 4। जब 8 की पावर 4 किया तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यहाँ 2 बचा होगा, तो 2 किसका है, 8 का है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 8 का स्क्वायर रोज। अब 2 की पावर 4, तो ये तो कंप्लीट तुम्हारा 6 हो गया भाई, जब कुछ बचा ही नहीं तो किसी से इंटू होगा नहीं, तो ये 6 हो गया, प्लस ये 8 की पावर 4, ये वाला पोर्शन तो मेरा 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दिया, और 2 to 8 था तो इंटू 8 कर दिया जाए। अब यह सिंपली कर लिया जाए, तो इसका 6 हो गया, प्लस इसको सीधे इंटू करके लास्ट डिजिट लिख दिया जाए, 8 है 64 4 4 6 24 4, यानी इस पूरे का लास्ट में 4 बचेगा। आप फिर देख लो, 6 8 जा 48 का लास्ट 8 हुआ, और 8 इंटू 8 64, यानी 4, इनको ऐड कर दीजिए, 1 0 आ गया, यानी इसके लास्ट में 0 आ गया। कितना सिंपल था भाई। यानी कि पहली क्लास में आपको कंसेप्ट बताए थे और एग्जांपल भी आपको बता के सेट किए थे। इस वाले लास्ट डिजिट में कुछ क्वेश्चन लेके आपको और क्लियर करते रहे, तो जिसको अगर समझना भी होगा तो पहला वीडियो देखेगा तभी ये क्लियर भी होगा। और वो चीज ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार डिस्कस करेंगे नहीं। इसमें मेरा मेन टारगेट है, जैसे मैंने कहा था, आपको क्वेश्चन कराने का, तो कोर्स करना है, इसमें आपको कुछ अच्छे एग्जांपल करा दें। ये मेरा पहला एग्जांपल था। अब आते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल पे। अब तो एग्जांपल लाइन से लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है मेरा, 32 की पावर 32 हमसे बोल दिया भाई फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। और भी होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्या करेंगे ना, अभी इस 32 भूल जाओ, अभी इसको मेंटेन करते हैं, मान लेते हैं भी ऊपर नहीं है, बाद में इसको ऐड कर लेंगे। ये मैंने लिखा, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लास्ट 2 है, 2 लिख दीजिए, और 2 की पावर 32 लिख दीजिए। मैंने कहा एक 32 को आप वेट करा लो, अभी मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका लास्ट लिख दिया 2 की पावर 32 लिख दिया। 2 करता है क्या भाई, 2 अपने 4 पे 6 देता है, तो मालूम ही है, पहले वाले वीडियो मैंने अच्छे से क्लियरली बता दिया है। तो 2 की पावर 4 में 6 देता है, यानी जैसे 2 की पावर 4 की तो 4 इसको डिवाइड भी करेगा, यानी अल्टीमेटली ये हो गया। जब ये हो गया, तो जब हमने 4 से डिवाइड किया 4 32, भाई जब कुछ बचा नहीं तो बगल में लिखे नहीं, अगर बचता तो लिख देते। अब इसको आप आराम से कह सकते हो, ये मेरा इसका लास्ट 6 आएगा, यानी यहां तक की कहानी आप क्लियर कर लिए, जिसका लास्ट 6 आएगा। अब जो 32 को वेट कराए थे उसको लिख दो ऊपर, तो भैया लिख दिया 32। अब 6 की पावर कोई कुछ भी करे, क्लियरली है लास्ट में 6 आएगा। ये भी क्वेश्चन कितना क्लियर है।
भाई मैंने 1:32 को वेट करा है, ऐसे बहुत भी लिख देगा ना इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो आप उसमें घबराइए नहीं, पहले इसको करिए, अपने आप वो एक पैटर्न डिसाइड कर देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका लास्ट 2 लिया, 2 लिख दिया, और 32 चढ़ाया, 32 चढ़ा दिया, इस वाले को वेट करा दिया। हमको मालूम है 2 अपने 4 पे 6 देता है, क्लियरली मैंने पहले वीडियो में सब कुछ बता दिया है। नहीं समझाएगा तो पहला देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में भी आएगा। तो 2 की पावर 4 किया, तो 4 जब किया तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से 32, कुछ बचा नहीं तो लिखा नहीं। 2 की पावर 4 के मल्टीपल में आपने कहा 6 देता है, भैया 6 लिख दिया। जिस 32 को वेट कराया था ऊपर डाल दिया। अब 6 की पावर कुछ भी करे, ये तो आपका क्लियर ही है कि 6 आता है। डन हो गया भाई। और ले लेते एग्जाम्पल, थर्ड लेते हम लोग। मतलब हमसे ऐसे पूछ दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का पूछ दिया यूनिट डिजिट। हमसे इसका पूछ दिया यूनिट डिजिट। करने का तो बहुत तरीका है, लेकिन उतना हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सीधा सीधा। आपको मालूम है 1 से n तक का एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो जहां हम एक फॉर्मूला लिख दें n प्लस 1/2, एक फॉर्मूला होता है इनके लिए। यहां पे n क्या है भाई, यहां पे n 100 है, n प्लस 1 यानी 101/2 कर दो भाई, 2 से काट दो, यहां 50 आ गया। 50 से अगर इनका इंटू करोगे तो अगर लास्ट में 0 है तो किससे भी इंटू कर दो, तो ये तो क्लियर है ना भैया, लास्ट में हमको 0 मिलेगा। कितना सिंपल था भाई, कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन लग रहा है, आप देख लो। इसमें क्या था भाई, 1 से 100 तक सम का पूछा था कि इसके फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन। तो भैया एक छोटा सा फॉर्मूला था n प्लस 1/2, n मेरा 100 था, 100 इंटू 101/2 डिवाइड कर दिया। 50 इंटू 101 कुछ हुआ होगा, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि लास्ट में 0 है। किसी के लास्ट में 0 आ जाए और आप इंटू मार दीजिए, पहले वीडियो में क्लियरली बता दिया गया है कि अंत में 0 ही आएगा, तो भैया इसका लास्ट 0 आ गया। इसी तरह के 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी करा दे रहा हूं। इसको मैं a कह दे रहा हूं, इसको b कर दो। मान लो इसको स्क्वायर लगा दें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर। धीमे धीमे क्वेश्चन बड़े जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको लाइन में मिलते जाएंगे। तो एक बार जितना हो सकेगा मैंने क्वेश्चन ले लिए अच्छे अच्छे, बाकी आप कहीं से भी करिएगा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे वाले में प्रॉब्लम नहीं आती भाई, क्लीन हिट होती है एकदम। मान लीजिए 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर का पूछ दिया, तो भैया इसका भी फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला भी लिखते जा रहा हूँ, थोड़ा सा को ध्यान रहे, नहीं यूज करेंगे तो भी निकालेंगे, लेकिन बहुत सिंपल हो रहा ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 16 के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, क्या करेंगे, n की जगह 100 डाल देंगे, तो ये 100 हो गया होगा, इंटू कर दिया 100 प्लस 1 101 हो गया होगा। यहां पे गए भाई तो 100 डाला, 100 ये 200 प्लस 1 यानी 201 हो गया भाई, ये 6 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n मेरा क्या था भाई, 100 था, 100 100 में जुड़ा 101, 100 दूना 200, 201 अपॉन 6। हम मिनिमाइज करके देखते हैं भाई क्या हो रहा है। जा काटते हैं इसको, अगर मैंने 2 से काटा, 2 3 6 हो गया, इसे काटा, ये बोझ 50 हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अब जरा देखो, अगर इसको 3 से यहां काट दें तो 3 6 18, 2 बचाओ 1, 3 7 21, यानी नीचे वाला टर्म पूरा खत्म हो गया, मिनिमाइज हो गया। यानी 50 इंटू 101 इंटू 67 को इंटू कर दिया जाए तो लास्ट में क्या आएगा, अरे भैया एक बार 0 आ गया। इसी को तलाश कर दे कि नीचे वाला टर्म पूरा खत्म हो जाए, फिर सिर्फ इंटू इंटू करना बचा हो। तो 50 इंटू 101 इंटू 67, भैया इंटू मार दोगे, एक बार लास्ट में 0 है, यानी क्लियर है इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा बोस। देख लीजिए एग्जाम्पल, धीमे धीमे थोड़ा ठीक ठाक लेते जा रहे हैं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट यूनिट डिजिट का क्लियर हो जाए। मेरे वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में कहीं भी कैसे भी आएगा, मेरे वीडियो से आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आप क्लीन हिट मार देंगे। चलिए, तो ये वाला एक, ये वाला, इसी फॉर्मेट का एक और लेते हैं एग्जाम्पल। ऐसा ही सेट रखते हैं, सी नंबर, मान लीजिए क्यूब लगा दिया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट
100 क्यूब कर दिया बॉस। तो क्यूब का भी अपना फॉर्मूला n टर्म का होता है, क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर कर दिया बॉस। तो कहा जहां जहां 100 है, जहां जहां n है वहां 100 डाल दोगे, डाल दो भाई। तो यहां 100 डाले होगे, यहां 101 हुआ होगा, अपॉन 2 हुआ होगा, पूरे का होल स्क्वायर हुआ होगा, 2 से 100 कटा होगा, 50 आ गया। अरे भाई 50 में 101 से इंटू करोगे तो जो भी आएगा लास्ट में 0 होगा ही। 50 में 101 से इंटू करोगे तो जो भी आएगा लास्ट में 0 भी होगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्लियर 0 खत्म तो होगा नहीं। एक बार लास्ट में 0 आ गया तो मल्टीपल में कुछ भी कर लो, 0 एज इट इज बना रहेगा, यानी क्लियर है बॉस। इसका भी लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो एक एग्जांपल ये मेरे ख्याल से पूरा क्लियर होगा। एक इनके सम का बता दिया, एक स्क्वायर बता दिया, एक मैंने क्यूब बता दिया। अब ऐसे वहां 200 हो, 300 हो, आप इसी मेथड से चले जाएंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। यानी इतने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको हटा देता हूं। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मैंने आपको 3 एग्जांपल कराए, आइए नंबरिंग कर लेते हैं भाई। 4th नंबर कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, डॉट 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 प्लस 10 की पावर 10। तो इसका पूछ रहा है, भाई यूनिट डिजिट। अरे भाई बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, चौथा लाइन से पकड़ते हैं। 1 की पावर 1 का तो 1 ही हुआ होगा बॉस, सिंपल। 2 का स्क्वायर 4 ही हुआ होगा। 3 का भी वही कर सकते हो, कितना होता है 27, यानी 7 हुआ होगा। 4 में स्क्वायर पे 6 देता है, अगर 4 में स्क्वायर पे 6 देता है तो 4 का स्क्वायर ही तो है, मतलब कंप्लीट मल्टीपल है, यानी सीधे इसको हम क्या ले सकते हैं 6। अब यहां पूछा होगा 5 की पावर 5, तो भैया 5 की पावर कुछ भी हो आप लिखते हो 5। फिर पहुंचा होगा 6 की पावर 6, तो 6 की पावर 6 मतलब 6 अगर है तो पावर कुछ भी हो 6। अब आता है 7 की पावर 7 से शुरू करो, और यहां मैं आपको करके दिखा देता हूं। मान लीजिए यहां आया होगा 7 की पावर 7। तो जैसे आप करते हो बेसिक कंसेप्ट से, जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में, 7 में 4 पे 1 देता है तो 7 की पावर 4 लिख दो, लिख दिया मैंने। उसके बाद 7 की पावर 4 किया तो एक ही बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड हो गया, 4 कम 4, 3 बचा हुआ रिमाइंडर, तो ये हो गया तुम्हारा 7 की पावर 3 हो गया। तभी तो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 7 की पावर 7 हुआ होगा। भाई 7 की पावर 4 पे ये 1 देता है, जो मैंने बताया था पहले वीडियो में। 4 से डिवाइड किया, 4 बन जा 4, एक बार जाएगा, 3 बचा, 3 लिख दिया, करोगे तो वही आएगा। यानी इतना पोर्शन तुम्हारा कितना हो गया, 1 हो गया। और ये कितना होता है 7 का क्यूब 49, 343, यानी कंप्लीट। ये तुम्हारा जो लास्ट फिगर है मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये मेरा 3 दे रहा है भाई। इसको बाद में यहां से लिख दूंगा। यानी 7 की पावर 7 में जैसे बेसिक करते थे भाई, 7 की पावर 4 पे 7 की पावर 3 बचा, 343, यानी 3 इंटू 1, यानी इसका 3 हो गया। चलिए यहां पे जाओ, 8 की पावर 8 पे आ जाओ, ये मैंने बना दिया एरो। 8 की पावर कितना सिंपल है भाई, 8 की पावर 4 पे आपको मिलता था 6, जैसा मैंने बताया है। और यही 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जाए, यानी कंप्लीट ये तुम्हारा हो गया होगा 6। तो 8 की पावर 6, 4 पे 6 मिल गया, तो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही। यहाँ ये कंप्लीट डिजिबल है, इसलिए आगे कुछ लिखेंगे नहीं। इस तरह पहुंचा होगा वो 9 की पावर 9 पे, इसका भी मैंने बना दिया है। 9 में स्क्वायर 1 देता है, अच्छे से पता है आपको। जब स्क्वायर 1 देता है तो इसी 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, 1 बचा, जब 1 बचा तो 9 का बचा, तो यहां लिख दिया मैंने 9। ये पोर्शन तुम्हारा पूरा 1 हुआ, यानी 9, यानी ये अब टोटल दे दिया होगा 9। ये भी ठीक है भाई। अब तुम पहुंचोगे 10 की पावर 10 पे, भाई इसका लास्ट में 0 है, यानी इससे तो कोई समस्या नहीं, इसके लास्ट में 0 ही होगा। तो इसका 9, इसका 6, इसका 3, यहां तक 3 आया, बाकी को लिख दो 6 5 6 7 4
1, ये मैं थोड़ा लिख के आपको अच्छे समझा दिया कैसे चल रहा है भाई। सबको जोड़ देते हैं, 4 1 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 6 29, 29 3 32, 32 6 आपका हो गया 38, 38 2 40 और 7 47 यानी 47, यानी इसके लास्ट में 7 आएगा। यह कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई इसमें। इसको हटा देता हूं और मैंने जहां तक सिंपली हुआ वहां तक किया, फिर जहां पे थोड़ा सा ये था कि हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इसको मैंने आपको अलग से दिखा भी दिया। क्लियर भाई? हटा देता हूं इसको। चलिए नेक्स्ट लेते हैं भाई 5 नंबर। जितना मुझसे क्वेश्चन मिला है मैं आपको करा दे रहा हूं, बाकी आप कहीं भी करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर का वादा। चलिए भाई, अब दे रहा है ये 13 की पावर 24 इंटू 68 की पावर 57 प्लस 24 की पावर 13 इंटू 57 की पावर 68 प्लस 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। अभी से वैसा लिखा हुआ है, बाकी वो उसमें कुछ नहीं है, तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप करें। चलिए पहले इसके पास चलते हैं, सबका यूनिट बाहर निकालते हैं। इसका यूनिट 3 है। 3 करता क्या था, 3 अपने 4 पे 1 देता था, ये तो क्लियर ही भाई। तो 3 की पावर 4 में से खोल रहे हैं तो 4 6 24, यानी यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं, मतलब कंप्लीट मल्टीपल, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। ठीक भाई, इनका मतलब करो इंटू 8 हुआ। 8 अपने 4 पे हमको 6 दे रहा था, ये भी अच्छे से आते हैं। इसी 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 कम 4, यहाँ पे 1 बचा, 4 4 जा 16, 1 बचा तो 1 किसका था, 8 का था, इंटू आप 8 की पावर 1 लिखे रहो भाई, यहां तक सही है। प्लस 4 अपने स्क्वायर पे 6 देता है, तो ऐसे लिख लो अच्छे से, 4 का स्क्वायर कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6 12 हो गया, 1 बचा, मतलब 4 की पावर 1 बचा, ये भी क्लियर है बॉस। इंटू 7 अपने 4 पे 1 देता है, तो 7 की पावर 4 लिख दिया और 4 से को डिवाइड किया, तो 4 1 कम 4, 6 में 4 गया 2, 8 4 से 28, यानी 17 चौक 68, यानी कंप्लीट हो गया, कुछ बचे नहीं भाई। सबका यूनिट निकाल रहे हैं, सबको हम दिखा दे रहे, करने को बहुत तेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर रहे। प्रैक्टिस से ही स्पीड आती है और प्रैक्टिस से ही देख के भी बता सकते हैं क्या आंसर होगा। चलिए 1 2 3 में क्लियर ही है, लास्ट में क्या है 4 लिख दो। 5 6 7 में लास्ट में क्या है 8। भाई पहले स्टेप में यहां तक हमने कर लिया, अब आराम से देख लो। 3 की पावर 4 पे आपको 1 देता है, 1 की पावर 6 किया तो यहां 1 ही मिला होगा। 8 की पावर 4 पे आपको मिलता है 6, तो ये पूरा 6 हुआ होगा और 6 से 8 का इंटू हुआ होगा, तो 6 8 जा 48, उसका लास्ट कितना हो गया 8, यानी 1 इंटू 8, यानी लिख सकते हैं सीधा सीधा ये 8 मिला होगा। प्लस लिख दो भाई, 4 का स्क्वायर 6 देता है, तो 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही होगा, और 6 इंटू 4 24, और 24 का लास्ट 4 हो गया। भाई कितना सिंपल, आराम से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हाँ ये वाला हमने ये वाला ये किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करने पे हमारा आ गया 6, 6 में 4 का इंटू गया 24, मतलब यहां से 4 मिला और 7 की पावर 4 में 1 ही मिला होगा, कुछ यहां पे है भी नहीं, तो यानी अल्टीमेटली इस वाले से हमको 8 मिला, इस वाले से हमको 4 मिला। इनको जोड़ दो भाई, 8 4 12, 12 का लास्ट कितना होगा 2 होगा, इन सबको जोड़ दिया जाए, 8 2 10 4 14, यानी क्लियर है इसका यूनिट डिजिट मेरा 4 हो गया। मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कितना सिंपल था, सबको आराम से ब्रेक कर लिया भाई। इनका करके लिख लिया, अच्छे से करके लिख लिया, इन वाले का भी करके अच्छे से लिख लिया। यहाँ सच को 4 का एक ही था ना, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, 4 इंटू 1 करके 4 लिख दिया। इनका 8 4 12 कर दिया, चूंकि यूनिट डिजिट है सबके लास्ट निकाल रहे हैं, इसका 2 लिख दिया, टोटल 14 आ गया।
अब इसका लास्ट विचार लीजिएगा, यानी इस वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक भाई, एक एग्जांपल ये और फिटिंग दे रहे हैं, हमारे पास स्पेस है। 6 नंबर ये करा है 10 का फैक्टोरियल किया जाए अपॉन 100 किया जाए तो भैया इसका यूनिट में क्या आएगा? 10 का फैक्टोरियल अपॉन 100 उसके यूनिट में क्या आएगा? बहुत बड़ी बात है भाई। 10 फैक्टोरियल थोड़ा सा खोलो जरा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और अपॉन 100 कर दिया भाई। मिनिमाइज करेंगे तभी तो बता पाएंगे यूनिट में क्या होगा। चलिए तो कैसे करेंगे भाई? 10 से 100 काटा 10 आ गया, सही भाई। 5 और 2 मिला के काटा तो 10 कट दिया भाई। अब बचे क्या क्या? 9 बचे, 8 बचे, 7 बचे, 6 बचे, 4 बचे, 3 बचा। ये इनटू करके फटास देख लेते हैं। 9 8 72 यानी कि 2 यूनिट में। 9 8 72 मतलब 2 लास्ट में। 2 7 14 यानी 4 लास्ट में। 4 6 24 यानी कि 4 लास्ट में। 4 4 16 यानी कि 6 लास्ट में। और 6 3 18 यानी कि 8 लास्ट में, यानी इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। ये क्या दिक्कत है? एकदम सिंपल तो है। आप बता दो कोई दिक्कत हो? इस वाले में कोई दिक्कत हो? ये एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। जब किसी को यूनिट निकालेंगे तो मिनिमाइज तो करेंगे ना। ये डिनोमिनेटर सब खत्म होगा, जब ऊपर वाला पार्ट बचेगा तभी तो इनटू पे पहुंचेंगे। तो ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल अब देख लो। बता देता हूँ इसको, ये सब यूज होंगे मैथमेटिक्स में ना, बार बार बता रहे हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो मैथ्स के बीच बीच में जब ये आएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको। चलिए हटा दिया इसको। चलिए भाई, अब उससे ही थोड़ा बेहतर एग्जांपल ले रहे हैं। मानते हैं मेरा 10-15 एग्जांपल में आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मैंने लिखा 888 की पावर 9 2 3 5 फैक्टोरियल प्लस 222 की पावर 8 8 8 फैक्टोरियल प्लस 333 की पावर 7 7 7 फैक्टोरियल प्लस 444 की पावर 5 5 5 फैक्टोरियल। मैं इस वैरायटी में कई क्वेश्चन बना सकता है। अब ये फैक्टोरियल अगर यहां नीचे होता और ये ऊपर होता तुम क्या करते? वह यहां पे होता तो इसका 0 0 0 0 करके निकल जाते। इस बार जो फैक्टोरियल पावर है वो ऊपर है, यानी ये भी बहुत सिंपल बस देखने में लग रहा है। और इस तरह की वो नचा के क्वेश्चन कई बना सकता है। तो जरा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे? जैसे करते हैं, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे 8। अब जैसे ही 8 लिखेंगे आप नोटिस करिए, इसका यूनिट आप जैसे निकाले 8 तो आप कहेंगे कि 8 अपने 4 पे 6 देता है। अच्छे से पता है हम लोग को 8 है 64 64 64 4 16, और मैंने पहले भी क्लियर किया है। तो जैसे आप 8 की पावर 4 लिखेंगे बॉस, अब इसी 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे आप कहते थे कि जितना उसका 4 के मल्टीप्लाई उतना लिख देंगे, जो बचेगा साइड लिख देंगे। आप खुद सोचिए, जैसे हम 8 की पावर 4 लिखे तो आपसे हम ये कहें कि क्या 4 इसको कंप्लीट डिवाइड कर पाएगा? फिर से जैसे 8 की पावर 4 लिखे तो क्या 4 इसको कंप्लीट डिवाइड कर पाएगा? हमें 4 नहीं, 4 के खानदान को कंप्लीट डिवाइड कर लेगा। भाई साहब ये फैक्टोरियल है, यानी अगर इसको तुम खोले होगे तो इसमें 4 8 12 16 4 के कितने इनफाइनाइट मल्टीपल मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं जो 4 है इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। मतलब यहां पे जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल है। इसे आप खोलोगे नीचे 4 लिखोगे तो 4 को तो इसमें से कोई नंबर उठा लोगे, नीचे वाला हटा देगा। भाई इसके में 4 भी तो आएगा, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, खत्म। 8 आएगा तो नीचे, मतलब नीचे वाला पोर्शन खत्म ही हो जाएगा। तो भाई नीचे वाला पोर्शन खत्म हो जा रहा है तो आप क्या कहते हो कि भैया ये कंप्लीट डिविजिबल है। तो 4 इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर पाएगा, ये क्लियर है।
हमको डिवाइड करने पे सर यहाँ पे क्या आएगा, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारा ये क्लियर हो गया, जब यूनिट 8 लिए 8 की पावर 4 किए तो ये क्लियर हो गया 4 इसका कंप्लीट मल्टीपल है। कोई चीज किसी का कंप्लीट मल्टीपल मतलब उसको कंप्लीट डिवाइड करती है। भैया फैक्टोरियल लगा था, 4 क्या 4 के पूरे परिवार को खाएगा, 4 16 64 400 800 जितना चाहे। इससे मेरे कहने का मतलब ये है जब डिसाइड हो गया, जब 8 की पावर 4 लिखे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो अब यानी ये क्लियर हो गया कि साइड में जो कुछ बचता था अब वो बच के कुछ आएगा नहीं, यानी सीधे हम इस वाले पोर्शन को हम कह दें इसका लास्ट 6 आएगा। भैया आप प्रूव भी कर दिए 8 की पावर 4 का एक कंप्लीट मल्टीपल है, यहाँ कुछ साइड में बचेगा नहीं, तब इसका यूनिट डिजिट हम सीधे लिख दिए भैया 6। कोई समस्या नहीं है कि कुछ बच ही नहीं रहा है रिमाइंडर, इतना बड़ा नंबर है कि 4 उसको डिवाइड कर दिया। अगर तो आप ये समझ गए तब तो ये भी समझ गए, यहां से यूनिट 2 लोगे, 2 की पावर 4 लोगे, फिर 4 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, तो 2 अपने 4 पे 6 देता है, सीधे मैंने 6 लिख दिया बॉस। इसी तरह इसके पास गए 3 अपने, इसका लास्ट 3 अपने 4 पे 1 देता है, जैसे ही 4 किए 4 इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। भाई 777 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर, हमारी आपकी सोच से ज्यादा, तो कंप्लीट डिवाइड कर देगा, मतलब 3 की पावर 4 जो ऊपर लिख रहे हैं कंप्लीट मल्टीपल, बगल में कुछ बचेगा नहीं, यानी 3 की पावर 4 जो होता है सीधे लिख दो, 3 की पावर 4 पे 1 होता है, भैया मैं लिख दिया। इस तरह इसका भी खेल खत्म है। 4 अपने स्क्वायर पे 6 देता है, जैसे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर में इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, बहुत बड़ा नंबर, यानी 4 के स्क्वायर पे 6, यानी इसको 6 लिख दिया, सब का यूनिट आ गया भैया, जोड़ दीजिए 6 6 12 18 19, यानी लास्ट में 9 आ जाएगा। ऐसे वो कितना भी घुमा दे, ये चीज पलट लिख दे तब तो कोई बात ही नहीं है, ये नीचे ये ऊपर, तब तो इसका वाला यूनिट 0 0 0 0 ऐसे लिख दे। फैक्टर ऊपर लगाया तो जो नंबर लिखे उसको याद कर लो, कितने पावर में क्या करता था सीधे लिख दो। 8 4 पे क्या करता था 6, नंबर बहुत बड़ा है फैक्टोरियल डिवाइड कर लेगा सीधा 6, 2 की पावर 4 पे 6, 3 की पावर 4 पे 1, 4 का स्क्वायर पे 6, जोड़ दिया 19 आ गया। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एग्जांपल आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ एग्जांपल आपको और करा देते हैं। चलिए तो 2-4 एग्जांपल और है अच्छे अच्छे, वो भी कर लेते हैं, तो हमारे तरफ से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा यूनिट डिजिट। आप लगा के भी देखिएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है 8 नंबर, ऐसा मैंने कराया भी था। 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस, ऐसे करते करते जा रहा है ये, प्लस 99 फैक्टोरियल की पावर 1। ऐसा मैंने एक को कराया था, लेकिन हल्का सा चेंज है, लेकिन कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ना वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे भाई, अच्छा तो 1 ही हुआ, तो 1 की पावर आप कुछ भी करो तो 1 ही आएगा, 1 लिख दिया। अब यहां 2 पे आ जाओ, 2 की पावर 98, तो जैसे सॉल्व करते हैं यहां पे लिख दे रहा हूं नीचे, तो 2 अपने 4 के मल्टीपल 6 देता है, कितनी बार से बात हो रही है, तो 2 की पावर 4 लिख दिया बोस, और 4 से डिवाइड कर दिया, तो अब 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8 ये हुआ होगा, यहां 1 बचा होगा, यहां 8, यानी 4 4 जा 16, यानी कि 2 बचा होगा, तो 2 किसका है 2 के स्क्वायर का, यानी इंटू 2 का स्क्वायर लिख दिया। भाई 1 का 1 ही था, लिख दिया। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 अपने 4 पे 6 देता है, 2 की पावर 4 में खोल दिया, 4 में खोला तो 4 से डिवाइड किया, 24 चौका 96, 2 बचा तो 2 इनका बचा, 2 की पावर 2 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बस, इनका आ जाओ, ये 3 2 जा 6 हो गया। अब 6 में क्या देखना है, जब 6 आ गया तो कुछ भी कर दे 6 ही आएगा, यानी ये 6 हो गया, प्लस फाइनली अब तो बचा होगा, यहाँ पे मैं यहां लिख देता हूं 4 फैक्टोरियल की पावर 96 भाई 3 फैक्टोरियल पावर 97, तो अगला क्या हुआ होगा 4 फैक्टोरियल पावर 1 कम 96, ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल होता है 24, यानी 24 की पावर 96, जिसकी तो हम लोग अलग अलग भी सॉल्व करना सीखे हैं ना बोस। तो क्या करेंगे, इसका यूनिट निकाल लेंगे और यहां लिख लेंगे, यानी 4 लिख लिया। 4 अपने स्क्वायर पे 6 देता है, स्क्वायर ब्रेक कर दिया,
4 का स्क्वायर कर दिया, इसी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 चौक 8, 2 8 16, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कुछ बचा नहीं तो लिखा नहीं। यानी यहां तक हमारा कहानी क्लियर हो गई। प्लस जैसे ही आप पहुंचे होंगे 5 फैक्टोरियल पे, तो 5 फैक्टोरियल से बराबर या बड़ा पे लास्ट डिजिट 0 होती है, यानी उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 0, यानी उसके बाद मेरा काम खत्म है। यहीं तक सेट कर लो। 2 की पावर 4 पे होता है 6, 6 ये हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी इसका लास्ट 4 हुआ होगा। ये भाई साहब 6 पहले से है। 4 का स्क्वायर में आप बोलते हो 6 होता है, 6 की पावर कुछ भी करो 6 हो गया, यानी 6 6 12, 4 16, यानी इसके लास्ट में हमारे पास 6। और भाई ये वाला एक भूल गए थे, इसको भी लिख दो यहाँ पे, यहाँ भी लिख दो यहाँ पे, यानी 17, यानी लास्ट में 7 आएगा। भाई ये वाला भूल गए थे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। कितना सिंपल है भाई। एक मैंने इस तरह कराया भी था, इस तरह का नहीं था मेरा, यहाँ पे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे था। तो जैसा भी हो भाई, कंसेप्ट तो वही है ना, जहां से चाहेंगे वहीं से खींच देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी बॉस। मेरे किसी टॉपिक में कोई समस्या नहीं, उसके बाद तुम कहीं भी अटैक करो, क्वेश्चन लगा के देखो तो कितनी सच्चाई मेरे काम में। डन है, चलिए ठीक भाई, 2 एग्जाम्पल और अच्छे वो भी कर लेते हैं। मेरी तरफ से यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर होगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 2 पार्ट में ही खत्म होगा, ऐसे सिंगल पार्ट में नहीं जाएगा। उसके बाद मेरा ये फंडामेंटल खत्म, फिर हम लोग मैथ्स पे आ जाएंगे। मैथ्स से ही रिलेटेड है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए बस कह रहा है, मतलब एग्जाम्पल हुआ, नंबर नहीं याद है हमको, 4 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 5, 9 थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इंटू डॉट 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 गया इंटू 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। हमसे बोल दिया बोस इसके लास्ट में बताओ, बस ये देखने में बड़ा रहा है, बहुत सिंपल। हमसे पूछ दिया इसका यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन, ऐसे लिखा रहेगा। अब जरा आप खुद सोचो, जरा इनकी बात करो। ये हमारा इनका पहला पेयर है, हम इसका लास्ट चाहते हैं, तो 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, यानी कि 1 1 इंटू 4, यानी कि ये पेयर हमको निकाल के दे रहा है 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्त। 9 9 जा 81, 1 1 इंटू 4, यानी ये हमको लास्ट में दिखा रहा है 4। अगले पेयर को देखो, अभी एक पैटर्न मालूम चल जाएगा आपको। 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, ये तो सिंपल नंबर है, सीधे इंटू मार दे रहे हैं। 4 चौक 16 चौक 64, ये हुआ होगा 4, ये हुआ होगा 4। इसको देखो, 9 अपने स्क्वायर में 1 देता है, जब 9 अपने स्क्वायर में 1 देता है तो 9 का स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, मतलब अल्टीमेटली 1 ही हुआ होगा, यानी यहां 1, यहां 4, यानी ये पेयर भी आपको 4 दे रहा है। वो पैटर्न जरा देखिए, एक और देख लेते हैं समझने के लिए। इसके पास गए, 4 अपने स्क्वायर पे 6 देता है, तो यहां पे 4 का स्क्वायर 2 बार है, यानी अल्टीमेटली ये 6 दिया होगा, ये वाला पोर्शन हमको 6 दिया होगा। इनके पास चलो, 9 का स्क्वायर होता है 1, तो 9 का स्क्वायर 1, तो 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई। 4 के स्क्वायर पे 6 होता है, तो ये कंप्लीट मल्टीपल था, तो इसका तो 6 लिख दिया, याद है। 9 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 का स्क्वायर इसमें 2 बार होगा, 1 9 बच जाएगा, यानी यहां से 9 बच जाएगा और यहां से आपको 6 बच जाएगा, तो 9 इंटू 6 करेंगे 54, यानी कि फिर 4 देगा। यानी एक बात क्लियर है कि अपने हर पेयर में ये तुमको 4 4 निकाल के दे रहा है। यानी ऐसे चले जाएंगे तो खुद नोटिस करो तुम्हारे पास कितने पेयर हैं, 50 पेयर हैं, यानी 100 तक गया ना बोस। हर पेयर में 4 4 4 ऐसे करते करते 100 तक गया, यानी 50 पेयर ऐसे हुए होंगे। किसके 50 पेयर? वो 50 पेयर जिसका यूनिट डिजिट बार बार 4 आ रहा है, यानी यही 4 बार ऐसे करते करते 50 टाइम्स तक लिखा होगा। यानी हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर
भाई 4 50 बार है इंटू में, तो 4 की पावर 50 कर देते हैं ना भाई। अब इसका यूनिट निकाल लेते हैं, कैसे भाई? 4 अपने स्क्वायर पे 6 देता है, डन है बोस। स्क्वायर कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये पूरा पोर्शन जानते हो क्या होगा? 6। यानी कितना सिंपल है इसको भी लगाना, कितना सिंपल है इस वाले क्वेश्चन में लगाना भाई। हर पेयर में मैंने आपको दिखा दिया, आप और करते जाओ, बार बार 4 ही मिलेगा। ऐसे करते करते 50 100 तक था, यानी 50 पेयर मिलोगे भाई। 100 तक तभी 50 होते ही, 50 गुना 100 हुआ होगा। तो हर पेयर में 4, तो 4 कितनी बार? 4 50 बार आए, मतलब कहने मतलब ये हुआ कि 4 की पावर 50 हुआ होगा। अब इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया और यहां से हमको मिल गया 6। अब इन्हीं का एक पार्ट और है, वो भी देख लो, और इसको यही पे हम लोग समाप्त करते हैं। मान लीजिए इस पोर्शन में प्लस लगा दे भाई, 4 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस, ऐसे करते 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 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100 करते हैं। कहने की तो भाई बहुत सिंपल है, कहने की तो भी सिंपल बहुत है, कुछ नहीं भाई। यहां भी पेयरिंग के साथ चल लेते हैं ना बोस। जरा देखो तो इनके पास चलो, पहला पेयर मान लेते यही है। तो हमको एक पैटर्न डिसाइड करना है जिससे हमको आंसर निकालना है, बात खत्म। हमको किसी तरह भी यूनिट चाहिए, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम है, वही क्वेश्चन उस तरह का आएगा, तो जैसी डिमांड है वही सप्लाई कर रहे हैं। यहां देखो भाई 981, यानी कि इसका लास्ट 1 और इसका लास्ट 4 में 1 जोड़ दिया 5, यानी पहले पेयर में आपको मिल गया 5। वहां पे इंटू था इसलिए आप पावर चढ़ा दिए, यहां प्लस प्लस चलेगा। अब मैंने एक प्लस लगा दिया, इनके पास गए बोस 4 चौक 16 चौक 64, यहां से लास्ट में 4 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करने पे 1 होता है, और कंप्लीट मल्टीपल, तो 4 1 5, यानी बोस यहां से भी आपको 5 मिल गया। अब आप समझ लो क्या हो रहा होगा। प्लस इनके पास भी एक और देख लेते हैं, 4 के स्क्वायर पे आपको मिलता है 4 चौक 16 6, यानी ये कंप्लीट तो 6 ही देगा, क्योंकि स्क्वायर करो तो कंप्लीट मल्टीपल है, साइड में कुछ बचेगा नहीं, यानी ये हुआ 6। इनके पास गए तो 9 के स्क्वायर पे 1 देता है, तो इसमें 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9, मतलब 9 का स्क्वायर 2 बार है, तो 1 हो गया, एक 9 बच जाएगा, तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यानी 9 6 15 हुआ, यानी फिर इसके लास्ट में आ गया बोस 5। तो यानी अब एक बात क्लियर है कि बार बार ये हमको हर पेयर में 5 दे रहा है। तो पहले पेयर में 5, दूसरे पेयर में 5, तीसरे में 5, ऐसे भाई कितनी बार तक? ऐसे मेरा 50 टाइम्स तक। भाई मेरे 5 को कोई 50 बार ऐड करे तो कैसे करेगा? या तो 50 बार ऐड करे, या तो 5 इंटू 50 कर दे, हो गया भाई ऐड, इंटू मार दे, साफ से दिख रहा है 250, यानी इसके लास्ट में आपका 0 मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? और मैंने आपको पहले वीडियो में कंसेप्ट बताया, कुछ एग्जांपल भी दिया था, इससे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन कराया। अगर नहीं समझ में आया तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो मेरी चीजें अच्छी लगी हो तो उसको प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए, और नेक्स्ट में हम लोग रिमाइंडर पे आएंगे। अभी इतना करते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।